नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल बघेला आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोगों की जो सीरीज चल रही थी भारतीय संविधान में पॉलिटी में, तो उसमें हमने भाग 3 बिल्कुल कंप्लीट कर लिए थे विस्तार से। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी है वो वाली देखें तो जिससे समझ में आएगा, ठीक है कि नहीं। अब इसके आगे क्या था, जो भाग 4 था DPSP, और उसमें भी हमने पढ़ लिया था आर्टिकल कहां तक, 44 तक। एक बार रिवीजन करेंगे पूरे और फिर इस 45 से पढ़ना आगे शुरू करेंगे, ठीक है कि नहीं। देखिए जो भाग 4 था उसमें क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये पढ़ चुके हैं, इससे पिछली वाली वीडियो में यही है। अगर नहीं देखी है तो पहले शुरुआत से देखिए एक बार, तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा सारी चीजें। अगर यहां से जुड़ेंगे तो सब मैटर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत से एक बेसिक सी चीज चल रही है शुरुआत से। देखिए, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अभी जो देखो हाल ही में पेड हुआ था उसमें यही प्रश्न पूछा था 29 की सुबह वाली शिफ्ट में, कि ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है थोड़ा सा घुमा के पूछा था, लिए कहां से गए, तो सीधा सीधा आंसर था कहां से लिए, आयरलैंड से, ठीक है कि नहीं। और आपने देखा ही होगा पेड का जो एग्जाम हुआ है उसमें काफी डिटेल से पूछ रहा है। जीएस पॉलिटी के भी जो क्वेश्चन आए 4-5 बहुत ही अच्छे स्तर के थे। तो ये मैं पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, बस आप विश्वास बनाए रखिए। देखिए तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिए, आयरलैंड से लिए। बाकी ये सब थी कि किसने क्या बोला ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है कि नहीं। अब देखिए इसमें आर्टिकल था 36 राज्य की परिभाषा, एक आर्टिकल था 12 उसमें भी क्या थी, राज्य की परिभाषा। 37 था DPSP, क्या है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यानी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, ये सब जान चुके हैं। 38 में क्या था, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये पूछ सकता है कौन कौन से न्याय की बात करता है, तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है कि नहीं। ये भी पूछ सकता है कहां पे मिलता है ये सब चीज, तो DPSP में आर्टिकल है आपका कौन सा, 48। अब देखिए जरा 38 का ही 2 है, राज्य का यह कर्तव्य है कि आय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की असमानता को क्या करे, दूर करे। ये पूछा जाता है इसलिए मैंने लिख रखा है, इसलिए बार दोबारा से बता रहा हूं, याद हो जाए, रिवीजन हो जाए। अभी जो आगे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा आराम से। देखिए 39 का क्या बोल रहा है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बहुत पूछा जाता है, कब जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 39 घा क्या कह रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि ये नहीं होगा कि महिलाओं को अलग वेतन दिया जाएगा या कोई और व्यक्ति है तो उनको अलग अलग, समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 क्या है, अच्छा कल्याणकारी राज्य मैंने बताया होगा। 48 और 39 क्या है, कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। 40 में था ग्राम सभा का गठन कब किया गया, ये पूछा गया था पेट में। देखो 2 प्रश्न तो यहीं से आए। 73वां संविधान संशोधन पूछा उसने, 74वां कब जोड़े गए, 52वां कौन से में, 1992 में, ये डायरेक्ट पूछे गए। और एक कौन सा वाला था, इससे पहले भी बताया था, DPSP कहां से लिए गए। तो बहुत ही यूजफुल रहने वाली है ये वीडियो, आप बस नोट्स बनाते चलिए साथ में। तो 73वां संविधान संशोधन कब जुड़ा है, 1992। 74वां भी कब है, 1992 ही है। 41 में क्या था, योग्यता के अनुसार क्या, रोजगार एवं शिक्षा पा सके, रोजगार और शिक्षा पा सके, ये राज्य का कर्तव्य होगा। लेकिन देख रहे होगा किसी ने बढ़िया लेवल का पेपर बनाया है, पेट ना होगा UPSC का दे दिया है। और उसमें क्या था, बेगारी, बुढ़ापा, बीमारी और क्या था, असमर्थता आदि दिशाओं में क्या है, सार्वजनिक सहायता पा सके, ये राज्य का कर्तव्य और उसके प्रबंध भी करेगा। आगे देखिए इसमें आर्टिकल था कौन सा, 42 यानी कि 42, व्यक्तियों को क्या है, अनुकूल एवं मानवोचित अवस्था में कार्य करना पड़े। अनुकूल का मतलब सही से, मतलब सही जगह पे। लेकिन देख रहे हो कि पेट का एग्जाम कहां का डाला है, कम से कम 300-300 किलोमीटर दूर फेंक दिए, परेशान हो गए बच्चा। और फिर ऊपर से इस तरीके का पेपर, बहुत ही बढ़िया लेवल का, मतलब कोई जिसका औचित्य बन नहीं रहा था उस तरीके के प्रश्न उसमें रखे गए। तो क्या व्यक्तियों को अनुकूल एवं मानवोचित अवस्था में कार्य करना पड़े, तथा स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता के लिए क्या है, उपबंध करेगा, ये राज्य का कर्तव्य। 43 में क्या कह रहा है, कृषि और उद्योग में लगे सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए, क्या है, जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, जिससे उसका क्या है, जीवन स्तर ऊपर हो सके, मतलब इतना वेतन तो दे जिससे वह अपना जीवन निर्वाह कर सके। और गांव में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग, तो ये कुटीर उद्योग वाला पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। 44 में क्या था, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये क्या है, लागू कहां पर है, तो गोवा में, उत्तराखंड लागू करने वाला है, और ये है नहीं, ये ध्यान रखेंगे। तो इतना हम पढ़ चुके थे पहले। अब देखिए इसके आगे देखिए आर्टिकल है आपका 45, आर्टिकल क्या है 45।
तो इसमें क्या था, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बोला गया था। लेकिन ये तुम्हें पता ही है, अगर नहीं दे रहा होगा राज्य तो क्या होगा, तो ये न्यायालय द्वारा तो लागू हो ही नहीं सकते। तो इसके लिए क्या किया गया, एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया, 21 का, तो इसको क्या कर दिया, मूल अधिकार में रख दिया। कौन सा है, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसको क्या नया एक आर्टिकल बनाया इसके लिए, कौन सा है, आर्टिकल 21 का। और इसको क्या कर दिया, मूल अधिकार में रख दिया। शिक्षा के अधिकार को क्या रख दिया, मूल अधिकार में रख दिया। जिससे पहले क्या था, ये था डीपीएसपी का पार्ट। और डीपीएसपी का है तो आपको इतना तो पता पड़ गया होगा कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 21 का जोड़ा तो ये क्या हो गया, अब ये न्यायालय द्वारा लागू हो गया। बात सही है कि नहीं, इतना समझ में आ गया। अब देखिए जरा 46वां आर्टिकल कह रहा है आपका, एससी और एसटी एवं अन्य दुर्बल वर्गों के क्या है, जो एक तो एससी एक एसटी और जो भी अन्य कमजोर वर्ग हैं उनके लिए क्या है, शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण। बहुत पूछा जाता है, कौन सा, एससी और एसटी एवं अन्य दुर्बल वर्गों के क्या है, शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण। कौन सा आर्टिकल है, 46। क्या करेगा, 46 में दिया गया ये, एससी और एसटी और अन्य जो भी दुर्बल वर्ग है उनके लिए, ठीक है कि नहीं, हितों का संरक्षण। ये अंतर ध्यान रखना 45 और 46 में, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। 45 में दिया गया 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में, जबकि 46 क्या कह रहा है, एससी और एसटी और जो भी कमजोर वर्ग है उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण करेगा राज्य का कर्तव्य। बात इतनी से समझ में आएगी। अब देखिए आर्टिकल 47 है, वो बोल रहा है कि राज्य का यह कर्तव्य है, ये तो हर एक में जुड़ गया आएगा, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह जो व्यक्ति है उनके क्या है, पोषण स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक शास्त्र में सुधार करने के लिए क्या करेगा, राज्य का कर्तव्य। ये मैंने पहले बोल दिया, क्या चाहिए, राज्य का यह कर्तव्य क्या है, जो व्यक्ति है उनके क्या पोषण स्तर एवं जीवन स्तर को क्या ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए क्या है, प्रयास करेगा। अब उसमें आपने देखा होगा कि जीवन स्तर को ऊंचा करने के, आप देखा होगा कि जैसे आपने देखा होगा बिहार में शराबबंदी है, गुजरात शराबबंदी है, यूपी दवाई की पियो कोई समस्या नहीं, शाम को लगा लो आराम से। तो ये मदिरापान निषेध, ये कौन सा आर्टिकल है, ये पूछा जाता है। यानी कि शराब पीने पर प्रतिबंध जो राज्य लगाता है वो कौन से आर्टिकल के तहत है, वो है आपका आर्टिकल कौन सा, 47। बात समझ में आ रही करी। और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए सरकार राज्य क्या करेगी, प्रयास करेगी। बात इतनी से समझ में आ रही है। लेकिन ये बंद क्यों नहीं कर पाते हर एक राज्य, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स तो इससे आ रहा है, एक ये हुआ, एक मनोरंजन कर, ये बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। जैसे आपने देखा लॉकडाउन के बाद सबसे पहले क्या खोला गया, स्कूल नहीं खोले गए, क्योंकि शिक्षा को तो क्या है साइड में रखा गया। वो इन्होंने क्या खोले, तो ठेका खोले बनने की, इससे क्या है वो भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, सही चीज है। तो ये क्या है, ये किस आर्टिकल के तहत रोक सकता है, वो कौन सा आर्टिकल है, 47। ये ध्यान रखना, या ऐसे भी समझ सकते हो, थोड़ा सा याद ऐसे कर लोगे। जो आदमी मदिरा किए होगा तो वो AK-47 से भी डरेगा नहीं, ऐसे करके याद कर लो, भूलोगे नहीं। जो आदमी एक पैग लगाए हुए है उसके सामने तुम AK-47 रख दो, वो डरने वाला है नहीं, क्योंकि वो उसने क्या लगा है, वो तो पूरे फुल फॉर्म में इस टाइम मदिरापान। लेकिन मदिरापान निषेध कौन कर रहा है, वो आर्टिकल 47 है। मेरे ख्याल से अब ये याद रहेगा। देखिए आर्टिकल 48 में क्या कह रहा है कि जो राज्य है उसका यह कर्तव्य है कि कृषि एवं पशुपालन का क्या करेगा, संरक्षण, कृषि और पशुपालन का संरक्षण करेगा। अच्छा, कृषि का संरक्षण कैसे करेगा, तो राज्य यह क्या रहेगा कि कृषि को क्या और उन्नत बनाने के लिए नए नए क्या करेगा, अनुसंधान करेगा, नई नई चीजों की खोज करेगा, ये राज्य का कर्तव्य है। और क्या है, पशुपालन, तो पशुपालन को क्या देगा, बढ़ावा देगा। जैसे तुमने देखा हुआ डेयरी उद्योग, नई नई चीजें खोलेगा। ये कौन सा आर्टिकल में, 48 में। और एक चीज और है, ये योगी जी ने जैसे ही बने यूपी के सीएम, सबसे पहली घोषणा यही थी कि यूपी में गैया का वध नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे तो गाय का वध नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, पशुओं के वध पर प्रतिबंध। और उसमें खास करके क्या है, दुधारू पशु। अगर पशुओं के प्रतिबंध की बात करें तो कौन से, खास करके दुधारू। बात समझ में आएगी नहीं, पशुओं के वध पर प्रतिबंध है, खास करके कौन से, जो दुधारू पशु हैं उनके वध पर क्या है, प्रतिबंध है। कौन सा आर्टिकल है, 48।
कौन सा आर्टिकल है? 48। क्या चीज है? कृषि एवं पशुपालन के संरक्षण दिया गया है और पशुओं के वध पर क्या है? प्रतिबंध, खास करके कौन से वाले पशु? जो दुधारू पशु है। तो आप देख रहे हो कि रोड पे साढ़ महाराज एकदम खड़े मिलेंगे आपको। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 48 के तहत, ठीक है कि नहीं? वध नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 40 जो का है 48 का, यानी कि 48 का का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना क्या है? राज्य का कर्तव्य है। पर्यावरण का क्या है? संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा करना क्या होगा? राज्य का कर्तव्य। और ये पूछा जाएगा जोड़ा कब गया है, तो ये वाला जो है जोड़ा कब गया है? तो 42वां संविधान संशोधन और 1900 कौन सा है? 76। और क्या बोलते हैं इसको? लघु संविधान बोलते हैं। इसके द्वारा ही जोड़ा गया कौन सा वाला? 48 का। ये ध्यान रखेंगे। 48 के का में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। और ये कौन से आर्टिकल, वो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। बात इतनी सी समझ में आएगी। 47 में गया था शराब निषेध और 48 में गया था कृषि और पशुपालन को संरक्षण दे रहा है। 48 काम में क्या कह रहा है? पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब देखिए आर्टिकल है कौन सा? 49। राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है, स्थल है और क्या है? ऐतिहासिक इमारतें, इन सब का संरक्षण करेगा कौन? राज्य। जैसे आपने देखा होगा यूपी की बात करें तो ताजमहल वगैरह है, इन सब पे क्या होंगे? आपने जो CISF वगैरह होती है इनको क्या है? लगा हुआ देखा होगा। और जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं जैसे आगरा का किला है या लाल किले के पास जाओगे आप, इन सब के पास क्या होगी? एक संरक्षण। राज्य का क्या करना है? इन जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थल हैं, इनको क्या करना है? संरक्षण करना है इनका। तो इसीलिए देखा होगा आपने काम वगैरह चलता रहता है, जहां से फूट गए उनकी मरम्मत करना, ये सब किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। तो आर्टिकल पूछा बहुत जाता है। आर्टिकल 49 क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय महत्व के जो क्या है? स्मारक और स्थल है या ऐतिहासिक स्थल है, इन सब का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। और उनकी मरम्मत कराना, देखभाल करना, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? राज्य का यह कर्तव्य है। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए आर्टिकल कौन सा है? 50। ये पूछा बहुत जाता है। कार्यपालिका से क्या है? न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि न्यायपालिका होगी वो कार्यपालिका के दबाव में काम नहीं करेगी, अलग हो रही है। ये बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। आर्टिकल कौन सा है? 50। आर्टिकल 50 क्या कह रहा है? कार्यपालिका से या न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण या अलग होना, इसीलिए लिख दिया क्या? अलग। बात समझ में आ रही कि नहीं? दोबारा से 50 में क्या दे रखा है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कि अलग। या इसीलिए तुमने देखा होगा जज वगैरह सब फटकार देते किसी को। आप देखना जैसे कोई भर्ती वगैरह आई, कुछ विवाद हुआ तो देखो सीधी फटकार लगा देंगे, मुख्यमंत्री हो चाहे किसी को भी लगा। लेकिन किनको छोड़ के? तो वो राष्ट्रपति एक राज्यपाल, इनको नहीं फटकार सकते, बाकी सब किसी को भी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आर्टिकल 50 क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और एक लास्ट आर्टिकल है इस भाग 4 में, वो कौन सा है? 51। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि एवं भारत की विदेश नीति। पूछा बहुत जाता है कि भारत की विदेश नीति किसमें और आंतरिक सुरक्षा के बारे में। तो कौन सा आर्टिकल है? 51। क्या चीज है? ऐसा समझ लो कोई आदमी विदेश जाना चाह रहा है, जा नहीं पा रहा है, तो क्या कह रहा है? जो कह रहा है 51 रुपया प्रसाद बांटेंगे अगर हम चले जाएं। तो इस तरीके से याद करो। जो कह रहे कि शांति रहे इसलिए हमें क्या है? हमने प्रसाद बोल दिया 51 रुपया, ऐसे करके याद कर लो इसको थोड़ा सा। आर्टिकल 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि एवं भारत की विदेश नीति। कौन सा आर्टिकल है? 51। दोबारा से देख रहे एक बार। 45 में क्या है? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और जो 46 है उसमें क्या है? SC और ST या अन्य दुर्बल वर्ग है उनकी क्या है? शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण। 47 में क्या था? एक तो 47 वाला वो ध्यान रखना AK-47 से मदरप ये हुए तो उसके लिए AK-47 कोई माने नहीं रखती। या और अच्छे तरीके से पूछा जाएगा तो जैसे पोषण स्तर एवं जीवन स्तर को क्या है? ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के लिए क्या करेगा? संरक्षण करना। ये किसका है? राज्य का कर्तव्य होगा। और शराब निषेध, ये कौन सा वाला आर्टिकल है? 47। 48 में क्या था? कृषि एवं पशुपालन का संरक्षण, खास करके जो दुधारू पशु हैं उनके वध पर क्या करेगा? प्रतिबंध लगाएगा।
राज्य का यह कर्तव्य, ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 48 का क्या 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 बोल रहा है, तो पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीव है उनका संरक्षण करेगा कौन, राज्य, ये कर्तव्य है। कब जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसी को क्या बोलते हैं, मिनी संविधान। और ये किसके समय आया है, कमेंट करके बताएंगे। प्रधानमंत्री कौन है उस टाइम, और कौन सी कंडीशन चल रही है देश के अंदर, ये सब कमेंट करो, ये सब बता चुके हम पहले भी, और फिर बताएंगे अभी आगे। 49 में क्या था, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थल हैं और ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनका संरक्षण राज्य करेगा, ये उसका कर्तव्य। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि करना और भारत की विदेश नीति। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने भाग 4 था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी, लिए गए कहां से थे, आयरलैंड से, और अनुच्छेद थे इसमें 36 से लेके 51 तक। आपने देखा होगा 1 से लेके 51 तक आर्टिकल सबने पढ़े, कोई छोड़े नहीं है। जैसे मूल अधिकार में 32 के बाद नहीं पढ़े क्योंकि वो पूछे ही नहीं जाते कभी, तो मेरा ये मतलब नहीं कि सबरे रटा दे, जो पूछा ही नहीं जाता उसको नहीं बताएंगे। अब आगे का जो होगा वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाग 5, जिसमें संघ। ये समझने वाला थोड़ा सा, अभी तक क्या था, ये याद करने वाले ज्यादा थे, अब ये शुरू होगा वो समझने वाला ज्यादा है कि कौन किसकी नियुक्ति कर रहा है, किस तरीके से क्या होता है, बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है कि नहीं। अगर यहां तक वीडियो ये पसंद आ रही है तो आप क्या करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट वगैरह करिए यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसमें क्या होंगे, हम पढ़ेंगे भाग 5 संघ, ठीक है कि। जय हिंद। Fearless.